नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो NSE वेबसाइट पर भाव कॉपी हमें मिलती है। उस भाव कॉपी में से ऑप्शंस का डेटा यदि हम लें तो उस डेटा से हम इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप कोई भी पोजीशन लेते हैं हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो आपके प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑप्शंस के डेटा से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस इमीडिएट। तो दोस्तों, ये डेटा 15 मई का भाव कॉपी का डेटा है और मैं आपको अपनी शीट पे दिखा देता हूं। ये मैंने 3 दिन का, दोस्तों बैंक निफ्टी का एग्जांपल हम लेंगे। बैंक निफ्टी में 3 दिन का डेटा मैंने कंपाइल किया है और 3 दिन का ओपन हाई लो क्लोज लिया है, क्लोज माइनस ओपन किया है, हाई माइनस लो किया है और उसकी बॉडी परसेंटेज निकाल ली कि 3 दिन में इसकी बॉडी परसेंटेज किस अकॉर्डिंग बनी है। जैसे आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का -81% बना है। दैट मीन्स कि एचडीएफसी बैंक 3 दिन में माइनस माइनस का मतलब बियरिश और 81% की बॉडी बनाई है। ओपन और क्लोज में 81% का फ्लो है और 3 दिन का चेंज परसेंटेज दोस्तों ये आ गया है कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है 3 दिन के अंदर। ओपन इंटरेस्ट दोस्तों ये आज का है, चेंज 3 दिन में ओपन इंटरेस्ट का चेंज और चेंज परसेंटेज आ गया दोस्तों क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 3 दिन का और उसका चेंज परसेंटेज। और चेंज परसेंटेज के अकॉर्डिंग दोस्तों इसको मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में फिल्टर किया है। उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि एचडीएफसी बैंक में पिछले 3 दिन में 19% का चेंज हुआ है दोस्तों, 19% का चेंज हुआ है और इसका जो चेंज परसेंटेज है प्राइस में वो भी 7% नीचे गया है। बॉडी भी एक अच्छी बियरिश स्ट्रॉन्ग बियरिश बॉडी बनी है दोस्तों, 80% की बॉडी बनी है। तो दैट मीन्स कि एचडीएफसी बैंक में हम क्लियर देख सकते हैं कि ऐसा लगता है हमें कि इसमें स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ है वो शॉर्ट के लिए बिल्ड किया गया है। तो दोस्तों, ये तो हमारा फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं जो हम हर बार करते भी हैं। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसमें इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे देख सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये भाव कॉपी है, ये भाव कॉपी से आप जाएंगे, यहां आप एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कीजिए, एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कीजिए दोस्तों और यहां आप वैल्यू इन लैख यानी कितना पैसा रोटेशन हुआ है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, वैल्यू इन लैख में जाके आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दीजिए। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके दोस्तों आप टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स उठा लीजिए। यहां से आप ऑप्शन और कर दीजिए क्योंकि ये फ्यूचर का डेटा भी साथ में आ रहा था। ऑप्शन स्टॉक कर दीजिए और अब आप टॉप 10 डेटा उठा लीजिए। दोस्तों, आप इस तरीके से टॉप 10 डेटा कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप अपनी शीट में पेस्ट कर लीजिए। ये दोस्तों टॉप 10 डेटा मैंने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। एडिशनली मैंने चेंज इन ओआई ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है ये देखने के लिए कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एवरेज कितना चेंज ओआई में हुआ है। तो दोस्तों, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इसके बाद मैंने इस शीट में यहाँ चेंज इन वैल्यू इन लैख को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में फिल्टर किया है और इसके बाद दोस्तों एचडीएफसी बैंक क्लोज हुआ है 883 के आसपास, फ्यूचर्स इसका 883 के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब 880 की स्ट्राइक हमारी एटीएम स्ट्राइक बनती है। तो एटीएम स्ट्राइक को मैंने यहाँ कलर किया है, एटीएम की कॉल एटीएम की पुट। तो आगे देखिए दोस्तों, हमें इस डेटा से अभी हमें फ्यूचर के डेटा से ये पता चला कि इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और ऑप्शंस के डेटा से जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये डेटा लिया है। ऑप्शन के डेटा से आप देखिए 900 की कॉल में सबसे ज्यादा वैल्यू है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा इसमें चेंज हुआ है। और दोस्तों, अगर आप वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे या कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो लगातार 4 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के हैं, उसके बाद पुट का कॉन्ट्रैक्ट आता है। दैट मीन्स कि 900, 940, 920, 1000 दोस्तों ये जो स्ट्राइक्स हैं अब एचडीएफसी बैंक के लिए तोड़ना, इन स्ट्राइक्स को तोड़ना मुश्किल रहेगा क्योंकि यहां ऑलरेडी काफी अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है वैल्यू के अकॉर्डिंग भी, कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग भी। और दोस्तों ये देखिए आप, यहां भी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि जो इसका रेशियो आ रहा है वो 62, 30, 59। दैट मीन्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ कितने चेंज इन ओआई हुआ होगा। तो उस 62 का मतलब दोस्तों ये आम
हम जैसे लोग तो नहीं कर पाएंगे ना कि 62 कॉन्ट्रैक्ट एचडीएफसी बैंक के स्ट्राइक में शॉर्ट कर दें। तो ये किसी ने काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट डाले हैं, यानी बिग प्लेयर्स ने काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ट्रेड किए हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें 860 की पुट में नजर आता है, लेकिन 860 की पुट में आप ये देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज बहुत कम है कंपेयर टू ऑल। वैल्यू ठीक आई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत कम चेंज हुए हैं, और इसका ओपन इंटरेस्ट भी कंपेयर टू कॉल्स बहुत कम है। अब दोस्तों एट द मनी की स्ट्राइक में देखिए आप 880 कॉल में और 880 पुट में। 880 कॉल में दोस्तों 1576 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं और 7231 वैल्यू इन लैख है, इतने इतना पैसा इसमें ट्रेड हुआ है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आप कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में नजर आ रहा है। दैट मींस कि आप 880 पे भी क्लियर देख सकते हैं कि कॉल में हैवीली पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको इसे ऑप्शन चेन में भी दिखा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ये एचडीएफसी बैंक की ऑप्शन चेन है, एचडीएफसी बैंक 888 28 मई। यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ हमें 1000 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नजर आता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 900 की स्ट्राइक पे नजर आता है, लेकिन अभी मैंने अपने डेटा से आपको दिखाया कि 880 की स्ट्राइक पे जो कॉल साइड में चेंज हुआ है, इसमें जो पैसा लगाया गया है पुट साइड में उसके कंपेयर में दोस्तों बहुत कम पैसा लगाया गया है, बहुत कम चेंज हुआ है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलती होगी कि अभी फिलहाल के लिए हमें किस तरह का व्यू एचडीएफसी बैंक में रखना चाहिए। एचडीएफसी बैंक में 880 का लेवल भी तोड़ना अभी के लिए मुश्किल बनता है, पर 900 का तो इसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी हमें नजर आता है। अब दोस्तों सपोर्ट की बात देखिए, सपोर्ट इसमें कहां नजर आता है, तो हमें पुट साइड का डेटा देखना होगा कि कहां पैसा ट्रेड किया गया है। तो पुट साइड में दोस्तों 880 में किया गया है, फिर 800 में है, फिर 840 में है। तो लगभग लगभग 880 अगर ये होल्ड कर पाता है तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों ये 880 से नीचे स्लिप हो जाएगा, अप टू 800 ये जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको 800 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा 800 में नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने डेटा की मदद से ही ऑप्शन चेन एफ एंड ओ के डेटा की मदद से ही, जो हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा मिलता है उसकी मदद से ही हमने पता लगाने की कोशिश की कि इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट अभी हमें कहां नजर आता है। दोस्तों इसके बाद मैंने एग्जांपल लिया है कोटक बैंक का। कोटक बैंक में क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पिछले 3 दिन में -2% के लगभग है, और प्राइस भी दोस्तों लगभग लगभग 2% नीचे आया है, तो इसका मतलब हम इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोटक बैंक में पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। यदि कोटक बैंक में दोस्तों पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, तो इसमें अभी हमें इमीडिएट ऑप्शन चेन में क्या नजर आता है। तो दोस्तों ये ऑप्शंस का डेटा है, इसे भी वैल्यू इन लैक्स के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में फिल्टर कर दिया गया है। और इसमें देखिए, क्योंकि कोटक बैंक में कोटक बैंक में 1180 की क्लोजिंग है, तो 1180 की स्ट्राइक एटीएम बनती है। 1180 पे तो दोस्तों हमें 1200 की स्ट्राइक के लगभग एटीएम मिलता है, और 1200 की स्ट्राइक क्योंकि राउंड ऑफ करते हैं तो 1200 की स्ट्राइक इमीडिएट आती है, और यहीं सबसे ज्यादा एक्टिविटी है। तो कॉल साइड में इसमें देखिए कितनी हाईली ओपन चेंज इन ओआई भी अच्छा है, और पैसा कितना ज्यादा ट्रेड किया गया है दोस्तों, 15,182। इसी तरह 1200 की पुट साइड में आप देखेंगे तो पैसा कितना ट्रेड किया है। ओपन इंटरेस्ट तो आपको यहाँ नजर आ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, लेकिन पैसा देखिए सबसे ज्यादा कहाँ लगाया गया है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ाने के साथ सबसे ज्यादा पैसा आपको कॉल में नजर आता है। इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि 1200 की कॉल कोटक बैंक को अभी तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो सबसे ज्यादा पैसा पुट की पुट वैल्यू में लगाया गया है, तो 1100 की स्ट्राइक में लगाया गया है। तो 1200 की स्ट्राइक के बाद 1100 की स्ट्राइक पे हमें इमीडिएट सपोर्ट नजर आएगा। अब ऑप्शन चेन में देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन में क्या व्यू मिल रहा है। कोटक बैंक 1176 क्लोज हुआ, 1180 का इसका एटीएम है, 1200 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी है दोस्तों। तो ओपन इंटरेस्ट में आपने देखा यहाँ ट्रेडिंग तो हुई है, ट्रेडिंग तो हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा दोस्तों कॉल साइड में लगाया गया है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी कॉल साइड में है, 5,32,000। इसके बाद आपको 1100 की स्ट्राइक पे दोस्तों 1100 की स्ट्राइक पे 326,400 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ नजर आता है। तो इस ये डाटा से हमें थोड़ी क्लैरिटी भी
मिल रही थी दोस्तों कि इमीडिएटली सबसे ज्यादा पैसा जो लगाया गया, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड किए गए 1200 की स्ट्राइक के बाद वो 1100 पर ही किए गए हैं। और दोस्तों फ्यूचर के डाटा से हमें ये भी पता चल रहा है कि इसमें पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। तो पोजीशंस को क्लोज करने के लिए दोस्तों अभी ये इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। इसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी देख लेते हैं, हमारा इंडेक्स क्या बोलता है। इंडेक्स में दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9% है और चेंज इन प्राइस -5% है पिछले 3 दिन में। इसका मतलब इंडेक्स में भी हमें शॉर्ट बिल्डअप क्लियरली नजर आता है। और ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन से डाटा जो डाउनलोड किया गया है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग भी आप देखिए 18,000 और 20,000 की स्ट्राइक पे पुट में, 18,000 की पुट में, 20,000 की कॉल में सबसे ज्यादा वैल्यू यूज की गई है, ट्रेडिंग की गई है। तो इसका मतलब हमें क्लियर इंडिकेशन मिलता है दोस्तों कि बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो बड़ी रेंज, अगर हम वाइडर रेंज की बात करें तो वो 18,000 से 20,000 की है। और इसी तरह अगर हम एक छोटी रेंज की बात करें तो वो 19,500 से 18,500 की है। और दोस्तों एटीएम की स्ट्राइक पे आप देखिए कॉल साइड में वैल्यू सबसे ज्यादा ट्रेड की गई है और पुट साइड में उसका लगभग लगभग 50% वैल्यू ट्रेड की गई है। तो इसका मतलब कि कॉल साइड में बैंक निफ्टी में अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें 19,000 पर नजर आता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने देने की कोशिश की कि आप किस तरीके से एफ एंड ओ का डेटा यूज करके आप अपने स्टॉक में इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस वैल्यूज में सबसे ज्यादा पैसा ट्रेड किया जा रहा है। तो दोस्तों आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें iqtrader@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं iqtrader। थैंक यू।